थ्री डायमेंशन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या है वो देखें। इफ ए लाइन मेक्स एंगल, इफ ए लाइन मेक्स angles alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis, then the direction cosines of the line are, ये हो गया आपके cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा हो गया आपका। और ये देखिए डायग्राम से देखिए कैसा होगा आपको। पहले इसका मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए पहले एक लाइन एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये आपका एक वाई एक्सिस हो गया और दिस इज मेरा है जेड एक्सिस है, दिस इज मेरा आपका हो गया जेड एक्सिस हो गया आपके। अब ये ओपी एक दूसरी एक लाइन है, ओपी आपका एक लाइन आ गया। ये ओपी ये आपका सपोज किया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज आपका है वाई एक्सिस और दिस इज अब क्या हो गया दिस इज जेड एक्सिस है। और ये ओपी मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ क्या बनाती है बीटा बनाती है और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाती है एंगल गामा बनाती है वो। तो ये आपका कॉस अल्फा यही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा एंगल है। अब ये देखिए, अब इसे एक जो प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 है। इसे हम प्रूव करके दिखाते हैं कि कैसे आता है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, P का मैंने कोऑर्डिनेट मैंने एज्यूम कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ द पी भी क्या होगा x, y, z आ गया ओके। अब यहाँ देखिए x, y, z आ गया। अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये सपोज किया मेरा m है तो ये आपका क्या होगा ये x हो जाएंगे। अब ये बताइए तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बताइए क्या हो गया यहाँ पे। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा देन आपके क्या हो जाएंगे कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो गया 20 अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया x अपॉन क्या हो गया r हो गया। सपोज किया कि ये मेरा r है, OP मेरा r है तो ये क्या हो गया r हो गया, x अपॉन r हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट बताइए क्या हो गया कॉस बीटा हो गया, ये कॉस बीटा फिर यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया आपका y हो जाएगा। तो देयरफॉर ये वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस बीटा क्या होगा 20 अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देयरफॉर अगेन क्या होगा y अपॉन r हो गया। और सिमिलरली अगर वो जेड है आपके क्या बनाती है वो गामा एंगल बनाती है, तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका लेंथ हो गया जेड हो जाएंगे। तो ये आपका कॉस गामा इज इक्वल क्या होगा जेड अपॉन आर है। क्योंकि जेड एक्सिस स्पेस में है इसलिए आपको उतने क्लियर नहीं दिखता हो कि हाउ इट इज़ परपेंडिकुलर ऑन द जेड एक्सिस। अब ये देखो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए आपका ओपी, ओपी आपका क्या हो गया, ओपी मेरा आपका एक लेंथ मेरा है, ओपी मेरा क्या होगा लेंथ है जिसको मैंने आर से मैंने रिप्रेजेंट किया। ओपी आपके किसके इक्वल है, वो लेंथ आर के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, ये आपका कॉस अल्फा को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस गामा को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। या अब ये देखिए नेक्स्ट हम जो निकालते हैं आपको हम क्या निकालते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वो क्या हो गया दैट मीन्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया बीटा और प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर गामा हो गया। कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मीन्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, कॉस बीटा क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर और कॉस गामा क्या हो गया आपका जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से देखिए ओपी आपका ये है और ओपी में हम डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करें तो क्या आ जाएगा आपका
OP में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये OP मेरा क्या है, R के इक्वल है। और ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, फिर बताइए क्या हो गया, y माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर क्या हो गया प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे किसके इक्वल हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये OP है, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरा R स्क्वायर किसके इक्वल हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल क्या हो गया, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और ये आपके किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर मेरा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 हो गया। चलिए फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या मैंने बताया है आपको। यहाँ से मैंने क्या किया, कोई भी मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया, x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपके क्या हो गया, z एक्सिस आ गया। कोई भी मैंने एक लाइन ले लिया है कि देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन क्या है, ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली है। देन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया आपके। और इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 हो गया। कॉस अल्फा को देखिए, कॉस अल्फा को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, कॉस बीटा को M से, और कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। वह जनरली आपको बुक में LMN का दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट बताइए, ये मेरा, अब ये देखें, अब मैंने क्या किया, P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कहाँ पे, P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किस पे, x एक्सिस पे मैंने ड्रॉ कर लिया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस। तो ये आपकी लेंथ क्या होगा, x एक्सिस हो गया। अब इस OP को आपने क्या एज्यूम किया, मैंने R एज्यूम किया है, OP को मैंने R एज्यूम किया है, तो ये मेरा OP क्या हो गया, R हो गया। देयरफॉर कॉस अल्फा बताइए क्या होगा, कॉस अल्फा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा क्या है, x है, तो ये x अपॉन ए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, r हो गया, तो x अपॉन r हो गया। कॉस बीटा बताइए क्या हो गया, OP से मैंने P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो ये आपके लेंथ क्या हो गया, आपके y हो गया। OP से मैंने परपेंडिकुलर P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन y एक्सिस पे, तो ये लेंथ क्या हो गया, आपके y हो जाएंगे। तो ये कॉस बीटा आपका क्या होगा, y अपॉन r हो गया। सिमिलरली कॉस गामा क्या हो गया, अब ये देखिए OP मेक्स एंगल क्या होगा, गामा विद जेड एक्सिस है। ये आपका, ये देखिए OP मेरा क्या है, स्पेस में है, वो क्या है, स्पेस में है वो। तो स्पेस में इस तरह से डायग्राम क्लियर नहीं बन सकता जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस साथ बने हैं, इसलिए आपको मैंने इस साइड मैंने नीचे ही मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये OP आपका मेक्स एंगल गामा विद द जेड एक्सिस हो गया, OP मेक्स एंगल गामा विद द जेड एक्सिस आ गया। तो आपका क्या होगा, कॉस गामा इज इक्वल क्या होगा, जेड अपॉन आर हो गया, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो गया, जेड हो गया। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं, मुझे अब क्या निकालना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब ये देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है आपका, एक्स बाई आर है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्स स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। कॉस बीटा की वैल्यू बताइए क्या हो गया, वाई अपॉन आर है, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कॉस गामा क्या हो गया, जेड अपॉन आर है, तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया। अब नाउ देखिए ओपी मेरा क्या हो गया, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस फार्मूला मैंने यूज कर लिया। तो डिस्टेंस फार्मूला बताइए क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपके हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आ गया। दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या होगा, एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, आर स्क्वायर से, और नीचे आपका ऑलरेडी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। दिस इज माई रिजल्ट हो गया। चलिए, तो ये तो मैंने सीख लिया कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं आपके। क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल का देखिए क्वेश्चन क्या है आपके। इफ ए लाइन मेक्स angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x axis, y axis and z axis respectively, find the its direction cosine।
अब यहाँ देखिए, अब आपका यहाँ पर क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा आपका क्या गिवन है, नाउ दिस इज क्या हो गया, अल्फ़ा मेरा क्या हो गया, अल्फ़ा मेरा हो गया 90 डिग्री, बीटा क्या हो गया आपका 60 डिग्री एंड गामा आपका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो गया आपके, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड क्या होते हैं, कॉस गामा हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, कॉस 90 डिग्री हो गया, कॉस आपका क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, कॉस इज 60 डिग्री एंड थॉट मेरा क्या हो गया, कॉस हो गया 30 डिग्री हो गया। तो देखिए कॉस 90 क्या हो गया 0, कॉस 60 क्या हो गया 1/2 और कॉस 30 क्या होगा √3/2। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हो गया। चलिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a line has direction ratio 2 -1 -2 है, डिटरमिन इस डायरेक्शन कोसाइन। अब ये देखिए इसमें डायरेक्शन कोसाइन है तो हम कैसे डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना वो देखो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपका, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही आपको यूज करना है। डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो है A, B, C है, तो देन आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आपके हमेशा आपको यूज करना है, आपको डिवाइड कर देंगे A डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, A² प्लस B² प्लस C का स्क्वायर। देखिए सभी को स्क्वायर करके सम करके होल का स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज A² प्लस B² प्लस C का स्क्वायर और C आपका क्या होगा, वहीं से फिर से आप डाल दीजिए। ये आपको हमेशा ही यूज करना है। क्या लिखा मैंने, डायरेक्शन रेशियो आपका ABC है, तो डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो आपका क्या है ABC है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है किससे, A² प्लस B² प्लस C² का क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया, फिर होल का स्क्वायर रूट से हम डिवाइड कर लेंगे, सभी में आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ देखिए क्या हो, डायरेक्शन रेशियो आपका दे रखा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको आपको क्या है, आप इसे देखिए डायरेक्शन रेशियो आपका दे रखा है, वो सॉल्यूशन आप क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो आपके हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या हो गया आपका 2 -1 -2। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या हो गया, इसे क्या होगा 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर और फिर क्या हो गया -2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 4 + 1 + 4, तो ये क्या होगा 9 का रूट क्या होगा 3, तो इसे क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या लिखेंगे आप, इसे डायरेक्शन कोसाइंस आर आपको लिखना है, क्या लिखेंगे 2 अपॉन क्या कर दीजिए, ये 3 हो गया, -1/3 हो गया और -2/3 हो गया। चलिए ये सिंपल है। डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन आपका जब रेशियो दिए रखा हो तो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आपको ऐसे ही यूज करना है। ABC है तो इसको A² प्लस B² प्लस C² होल का स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है, तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स जब गिवन है तो आप उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, पहले देखिए। फर्स्ट आपको बताते हैं कि वह A एंड B 2 पॉइंट्स गिवन है तो इसका हम कैसे निकालते हैं। लेट मैंने किया, कोई भी आपके 2 पॉइंट्स है, ये 2 लाइन मैंने ले लिया, इसका 2 पॉइंट है आपके, ये आपका A है और ये आपका B हो गया। ये मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 है, y1 है, z1 है। B क्या हो गया, x2 है, y2 है और z2 है। अब ये देखिए, अब इसका जो डायरेक्शन जो रेशियो लिखेंगे वो पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले डायरेक्शन रेशियो लिख लीजिए। तो क्या हो गया, x2 माइनस x1, जब दोनों का डिफरेंस आपका देखिए y2 माइनस y1 और फिर क्या हो गया z2 माइनस z1 करना है आपको।
क्या मैंने किया, ए एंड बी दो पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 हो गया। डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किसे करेंगे, डिवाइड बाय ये आपका सम ऑफ स्क्वायर्स लिख लीजिए और उसके होल के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देना है, जैसा कि पहले मैंने किए थे डायरेक्शन रेशियो के केस में। डायरेक्शन रेशियो था और ये क्या होगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो गया। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो डायरेक्शन जो कोसाइन हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये आपका क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन क्या हो गया, यही चीज़ आप लिख दीजिए आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस क्या लिख लिया आपने, z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो गया। और बाकी सभी के साथ ऐसे ही आपको कर देना है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो गया, डॉट डॉट लिख दीजिए और z2 माइनस z1 अपॉन स्क्वायर रूट में डॉट डॉट। अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका दे रखा है 2 पॉइंट्स आपका दे रखा है। ये आपके जो पॉइंट्स हैं, सपोज किया है कि ये आपका पॉइंट हो गया, मैंने ए ले लिया, -2 4 -5 है और बी मेरा क्या हो गया, दिस इज़ 1, 2, 3 है। तो डायरेक्शन रेशियो पहले आप बताइए क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 1 क्या हो गया 1 और -2 क्या हो गया आपके +2 हो गया, फिर क्या हो गया 2 -4 कर दीजिए और 3 और माइनस माइनस क्या हो गया +5 हो गया। तो ये हो गया 3 -2 क्या हो गया 8 हो गया। तो दिस इज़ क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो फिर आपको क्या करना है, डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस क्या हो गया 4 प्लस क्या हो गया 64। ये आप देखिए कितना आ जाएंगे आपके, ये हो गया आपका 68 और प्लस क्या हो गया 9 हो गया और ये आपका 77 हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 77 हो गया। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन आपके हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या हो गया, डिवाइड कर दीजिए। ये आपका जो रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट 3 अपॉन क्या होगा √77 -2 अपॉन √77 और नेक्स्ट क्या हो गया 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 77 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस हो गया, निकालना है आपको। देखिए अब इसका हम कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस। अब देखिए, अब x एक्सिस के लिए देखिए, अब ये आपका है y एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस हो गया, x एक्सिस y एक्सिस और ये है आपका z एक्सिस। कोई भी आपका जो लाइन है x एक्सिस है, अब ये बताइए क्या होगा, ये आपका x एक्सिस है, तो ये आपका x एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगा, x एक्सिस मेक्स एंगल 0 डिग्री विथ क्या होगा x एक्सिस, x एक्सिस मेक्स एंगल, अब बताइए क्या होगा, x एक्सिस मेक्स एंगल्स y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, मेक्स एंगल्स क्या हो गया आपका 90 डिग्री विथ क्या हो गया y एक्सिस हो गया। y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। अब देखो x है ना, x एक्सिस आपका x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, x एक्सिस मेक्स एंगल 0 डिग्री विद x एक्सिस हो, राइट है। अब बताइए x एक्सिस मेक्स एंगल 90 डिग्री विद y एक्सिस, ये x एक्सिस है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री हो गया। x एक्सिस y एक्सिस के साथ क्या होगा 90 डिग्री बनाता, तो ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आप देखिए z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा आपका, अब बताइए क्या होगा, अब x एक्सिस मेक्स एंगल क्या होगा 90 डिग्री विद क्या हो गया z एक्सिस हो गया। और ये आपका x एक्सिस के साथ है ना, ये z एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाते हैं, तो 90 डिग्री हो गया। तो देखिए ये आपका अल्फ़ा कितना हो गया, मेरा अल्फ़ा हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, बीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री एंड गामा क्या हो गया 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या हो गया,
जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे आप, ये आपका कितना हो गया, कॉस हो गया 0 डिग्री, कॉस हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया, कॉस इज 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया 1 0 0 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस क्या हो गया 1 0 0 हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए एक्स एक्सिस का निकाला, तो सिमिलरली अब बताइए क्या हो गया, सिमिलरली वाई एक्सिस का क्या हो गया, सिमिलरली क्या हो गया वाई एक्सिस, अब बताइए क्या हो गया वाई एक्सिस, बताइए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या बनेंगे, सिमिलरली क्या होगा वाई एक्सिस मेक्स एंगल्स, क्या हो गया मेक्स एंगल्स, क्या हो गया 90 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, 0 डिग्री क्या हो गया विथ वाई एक्सिस, एंड 90 डिग्री विथ क्या हो गया जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। वाई एक्सिस आपके क्या हो गया, वाई एक्सिस क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बनाएगा 0 डिग्री, और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन जो कोसाइंस हो गया है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या हो गया वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे वाई एक्सिस आर क्या हो गया आपका कॉस आपके हो गया, कॉस आपके हो गया 90, कॉस 0 एंड क्या हो गया कॉस आपके हो गया 90, दैट मीन्स क्या हो गया ये हो गया आपका 0 1 0 हो गया। अब आप देखिए मैंने अभी क्या क्या देखा, वाई एक्सिस है ना कितना बनाया है 0 डिग्री 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री और जेड एक्सिस 90 डिग्री, तो ये आपका हो गया cos 90 cos 0 एंड cos 90 0 1 0 हो गया। नेक्स्ट हम देखें, हम जेड एक्सिस के बारे में देखते हैं कि क्या जेड एक्सिस बताइए क्या हो गया, जेड एक्सिस क्या बनाएगा वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, बताइए क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, अब बताइए क्या लिखेंगे, ऐसे ही आप लिख लें तो क्या हो गया जेड एक्सिस क्या हो गया, जेड एक्सिस क्या हो गया मेक्स क्या हो गया 90 डिग्री एंड 0 डिग्री विथ क्या हो गया आपका, विथ हो गया आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर इसका जो डायरेक्शन जो कोसाइन हो जाएंगे, डायरेक्शन आपका कोसाइंस ऑफ क्या हो गया आपका जेड एक्सिस क्या होंगे, जेड एक्सिस क्या हो गया आपका, क्योंकि पहला 90 है दूसरा 90 है 0 है, तो ये आपका कितना होगा cos 90 हो गया 0, cos 90 फिर हो गया 0 और cos 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो देयरफॉर मेरा आपके यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा जो आ गया ये आपके क्या हो गया जेड एक्सिस का क्या निकला, जेड एक्सिस का हो गया 0 0 1 हो गया, वाई एक्सिस का क्या हो गया 0 1 0 हो गया, एंड एक्स एक्सिस का क्या हो गया, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया 1 0 0 हो गया, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 हो गया, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या हो गया 0 1 0 हो गया, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या हो गया 0 0 1 हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर हो गया। कोलिनियर हम कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ देखिए कोलिनियर प्रूव करने के कई मेथड्स हैं मेरे पास। पहला तो मेथड ये था आपका कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए क्या था, ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, ए है बी है और ये सी है, कोलिनियर है, तो आपने क्या देखा था ए बी प्लस बी सी यानी क्या हो गया ए सी इक्वल प्रूव किया था। यहाँ पे हम जो यूज करेंगे हम डायरेक्शन रेशियो का यूज़ करेंगे, यहाँ आपको क्या यूज़ करना है डायरेक्शन रेशियो का हम यूज़ करके कहेंगे कि ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। तो पहले हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ रेशियो अब बताइए क्या निकालें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालें, तो बताइए क्या निकालते हैं, फॉर्मूला बताइए क्या होता है इसका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये क्या होता है z2 माइनस z1, तो ये आपका कितना हो गया 1 माइनस 2 हो गया और माइनस 2 माइनस 3 हो गया और ये क्या हो गया 3 प्लस 4 हो गया यानी -1 -5 और दिस इज क्या हो गया 7 हो गया, किसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हो गया। अब हम किसका निकाल लें, हम डायरेक्शन रेशियो किसी का भी निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो आपके हो गया
डायरेक्शन रेशियो ऑफ, मैंने किसका ले लिया, मैंने ले लिया BC का ले लिया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो BC में भी यही फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। तो क्या हो गया आपका 3 - 1 हो गया, 8 प्लस क्या हो गया 2 हो गया, और -1 - 3 यानी 2 10 आपका क्या हो गया -4 हो गया, -4 हो गया। दिस इज़ क्या हो गया 3 8, दिस इज़ माइनस, ये मेरा 1 नहीं है, आई थिंक ये मेरा 11 है, वह सॉरी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरा यही पॉइंट है कि कोई दूसरा पॉइंट तो नहीं है। ये आपके आगे हाँ 11 है वह, इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं रेट से लिख देता हूँ कि पता चल जाए कि ये 11 है वह, ये आपका क्या है, आपका माइनस आपका 11 है। तो ये आपका कितना हो गया -11 और -3 क्या हो गया माइनस आपका 14 हो गया आपके। चलिए अब ये देखिए दोनों आपका क्या हो गया, दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है। वह प्रोपोर्शनल हम कैसे कह सकते हैं, वह फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्रोपोर्शनल, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए मैंने क्या निकाला आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकाला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC निकाला। तो ये आपका -1, ये क्या हो गया आपके -1 आ गया, ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा -1 - 5 7 हो गया। डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा 2 10 -14 हो गया। दोनों का आपका क्या है प्रोपोर्शनल है। अब इसमें क्या करें आप, इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल में हम कैसे चेक करेंगे प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि एक तरह से आप देखेंगे सेम डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कैसे उसको चेक करेंगे, देखिए अब ये देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल हम कैसे, प्रोपोर्शनल क्यों प्रोपोर्शनल है, बिकॉज अब ये देखिए क्या हो गया, दोनों का रेशियो देखिए क्या हो गया, दोनों का रेशियो में मैंने क्या लिखा है -1/2, फिर क्या हो गया -5/10, अब ये नेक्स्ट क्या हो गया 7/-14। तो देखिए आपको क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया आपके, सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, आपका सभी जो वैल्यू है आपके क्या हो गया सेम वैल्यू ही आ गया, -12 इज इक्वल -12 इज इक्वल -12 हो गया। तो इसका मीनिंग हो जब भी ऐसे आ जाए तो इसका मीनिंग है कि वो दोनों ही लाइंस आप दोनों आपके क्या है प्रोपोर्शनल है। वह डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB डायरेक्शन BC क्या हो गया प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल होते हैं, टू लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स क्या होगा दोनों लाइन पैरेलल है। दैट मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे AB इज पैरेलल टू क्या हो गया BC। जब ये प्रोपोर्शनल हो जाए, टू लाइंस का डायरेक्शन रेशियो सेम आगे प्रोपोर्शनल हो, तो इसका मीनिंग है कि दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। अब यहाँ से देखिए अगर वो पैरेलल है तो इसका मीनिंग देखिए क्या होता है बिल्कुल। अब इससे अब ये देखिए एक लाइन आपका ये हो गया AB है और दूसरी लाइन क्या हो गया BC है। गौर से देखिए AB और BC आपका पैरेलल है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका क्या है AB पैरेलल टू BC तो है, बट B इज ए कॉमन पॉइंट, बट B इज ए क्या हो गया कॉमन पॉइंट है, B इज ए कॉमन पॉइंट है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो AB और BC को क्या हो गया एक ही लाइन में हो गया, क्योंकि ये मेरा B और B पॉइंट क्या कॉमन है, इसलिए इससे आपको कहाँ जाना होगा एक लाइन में ही जाना होगा, एक साथ ही लाइन में जाएगा वो। यानी ये AB है तो ये क्या होगा उसको यहाँ पर एक BC इसी लाइन में ही आना होगा, तभी वो क्या हो गया कोलिनियर बिल्कुल है, क्योंकि वो पैरेलल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो गया B मेरा कॉमन पॉइंट है, देयरफॉर द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो देयरफॉर क्या हो गया B इज ए कॉमन पॉइंट, हेंस क्या लिख दीजिए हेंस पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट्स आर क्या हो गया, पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ये मेरा कोलिनियर पॉइंट्स हो गया आपके। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज में क्या है आपके, एक्सरसाइज आपका हो गया 11.1 का क्वेश्चन है। ये है आपका एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT। अब ये देखिए क्या होगा, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स
आपके क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल आपका क्या है 90 डिग्री 135 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा चाहिए। तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा निकल गया। तो अल्फा बताइए क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, बीटा बताइए क्या हो गया, दिस इज़ 135 डिग्री हो गया, एंड गामा आपका कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर डायरेक्शन जो कोसाइन हो गया वो आपके क्या हो गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो गया आपके, कॉस आपका 90 डिग्री हो गया, कॉस आपका क्या हो गया 135 डिग्री, एंड नेक्स्ट क्या हो गया कॉस आपका 45 डिग्री। कॉस 90 क्या हो गया 0, और कॉस 135 की वैल्यू बताइए कैसे निकाल सकते हैं। कॉस क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज क्या होगा माइनस साइन 45, ये आपका आ गया, दैट मीन्स -1/√2। तो ये आपका क्या लिख दीजिए -1/√2, और कॉस 45 क्या है 1/√2। तो यही आपका क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन आ गया, बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने दिया है, ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बनाते हैं। और उसमें क्या करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डाल दीजिए, दैट इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which make equal angles with the coordinate axis। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन which makes equal angles with the coordinate axis हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या है आपका इक्वल है। यानी क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा हो गया, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा होगा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सेस है। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल क्या हो गया, कॉस बीटा इज इक्वल कॉस गामा हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो गया, लेकिन आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा गामा किसके इक्वल होता है, ये मेरा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। लेकिन आपके कॉस अल्फा कॉस बीटा सारे क्या इक्वल है, इसे हम क्या लिख दीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा, और दिस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 1, और दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा। तो दैट मीन्स 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल क्या होगा 1/3। तो देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल क्या होगा प्लस माइनस 1/√3 हो गया। अब ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस आपके होते क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आपका ये डायरेक्शन कोसाइंस बताइए क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड क्या हो गया कॉस गामा हो गया। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा क्या है आपके सारे इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/√3, तो ये आपको डाल देना है, ये वैल्यू आप डाल दीजिए। ये वैल्यू आप बताइए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके आ जाएंगे क्या हो गया प्लस माइनस क्या होगा 1/√3, ये क्या होगा प्लस माइनस 1/√3, और ये क्या हो गया प्लस माइनस 1/√3। यही हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हो गया आपका। चलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आते हैं बिल्कुल है। नेक्स्ट देखिए, ए लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियो है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन हो गया। सिंपल है, मैंने पहले भी एग्जांपल्स में कर रखे हैं वो। तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, आपके क्या है डायरेक्शन रेशियो आपका दे रखा है, आपका क्या दे रखा है डायरेक्शन रेशियो हो गया -18 हो गया, 12 हो गया और -4 हो गया। तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या हो गया 18 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 18 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर हो। 18 का स्क्वायर बताइए क्या होगा 324, ये हो गया 144, और दिस इज क्या होगा 16 आ गया। सभी को आप ऐड कर दीजिए, ये क्या होगा 324 144 और दिस इज 16, ये आपके क्या हो गया 4 7, ये 8 हो गया, और ये हो गया आपका 484। तो देयरफॉर ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 484, दैट मीन्स क्या होगा 22 हो गया। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या लिखेंगे -18 अपॉन क्या होगा 22
12 अपॉन क्या हो गया 22, और नेक्स्ट क्या हो गया -4 अपॉन 22, दैट इज़ क्या हो गया और -9/11 हो गया, 6/11 हो गया और -2/11 हो गया आपके। दिस इज़ द आंसर आ गया। दिस इज़ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हो गया आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंपल ही पहले हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, एनसीईआरटी का ही है, ये भी आपका एनसीईआरटी कौन सा है, एक्सरसाइज है आपका 11.1 का ही चल रहा है क्वेश्चन नंबर। ये कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो सपोज़ किया कि ये मेरा पॉइंट ए है, सपोज़ किया क्या मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये आपका पॉइंट है, ए है, 2 3 4 है। बी मैंने क्या ले लिया -1 -2 और दिस इज़ 1 हो गया, -1 हो गया, एंड सी आपका कितना हो गया 5 8 7 हो गया। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ बताइए क्या हो गया, ए बी है, तो क्या हो गया आपका फॉर्मूला मैंने बताया था x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो आपको ऐसे ही निकालना है। तो -1 -2 क्या हो गया आपका -3 हो गया, दिस इज़ क्या हो गया माइनस आपके 5 हो गया, और ये हो गया आपका -5 हो गया। अब ये बताइए डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या हो गया, किसका आप ले लें, BC का ही ले लीजिए, किसी एक का ले लेते हैं। तो BC का बताइए क्या हो गया आपका 5 माइनस क्या हो गया, ये 6 हो गया, 8 माइनस ये हो गया मेरा 10 हो गया, और दिस इज़ क्या हो गया 7, ये क्या हो गया 6 हो गया। अब ये देखिए दोनों आपका क्या है प्रोपोर्शनल है या नहीं है, बिल्कुल है। हियर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा प्रोपोर्शनल हो गया, हियर आपका क्या हो गया, अब बताइए क्या होगा -3/6 -5/10 और इज इक्वल क्या हो गया -5, दिस इज 7 प्लस ये 8 हो गया ना, दिस इज हो गया आपका 8, 1/2, दिस इज ये हो गया 5 7 -1, ये हो गया 8 हो गया। ये मैंने ये क्या है आपका -1 -2 +1 है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, यहाँ पे ये माइनस ले लिया था ना, ये मेरा प्लस हो गया, ये प्लस है मेरा। तो ये आपका कितना हो गया 1 और -4 क्या हो गया 1 - 4 हो गया, ये आपका हो गया -3 हो गया आपके, ये हो गया आपका -3 हो गया, दिस इज़ -3 हो गया। और ये आपका 7 और ये क्या हो गया BC है, तो 7 - 1 ये क्या हो गया आपका 6 हो गया आपका, ये हो गया आपका 7 माइनस क्या होगा 7 - 1 क्या होगा 6 हो गया। अब इसे देखिए क्या हो गया -3/6। तो सभी को आप देखिए क्या होगा -12, दिस इज़ क्या हो गया -12 और दिस इज़ क्या हो गया -12 हो गया। तीनों इक्वल ही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों ही प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या हो गया हैंस, देयरफॉर क्या हो गया हैंस ए फर्स्ट एंड फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो एंड सेकेंड डायरेक्शन रेशियो क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या होगा प्रोपोर्शनल, ये हो गया प्रोपोर्शनल। और तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपके जो पॉइंट्स है क्या हो गया, देयरफॉर आपका क्या हो गया, देयरफॉर AB इज़ पैरेलल टू क्या हो गया आपका BC हो गया, बट क्या हो गया B इज़ ए कॉमन पॉइंट, बट B इज़ ए क्या हो गया आपका कॉमन पॉइंट हो गया, B इज ए क्या हो गया कॉमन पॉइंट। देयरफॉर क्या हो गया पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, पॉइंट्स A B C आर क्या हो गया कोलिनियर, जो कि हम पहले से भी अब सीख चुके हैं कि जब 3 पॉइंट्स दिया हुआ हो तो उसको हम कोलिनियरिटी हम कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं। 2 का एक डायरेक्शन रेशियो निकाले AB और BC किसी का निकाल सकते हैं, AB या BC या AB और AC BC और AC किसी को भी निकाल लीजिए और आपको ऐसे ही प्रोपोर्शनल कर देना है। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग क्या हो गया दोनों लाइन्स आपके पैरेलल है, AB इज़ पैरेलल टू BC बट B इज ए क्या हो गया, बट B इज ए क्या हो गया कॉमन पॉइंट है, AB इज पैरेलल टू BC बट B इज ए कॉमन पॉइंट, तो देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। ऐसे ही ये प्रूव करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, ये आपके वर्टिसेस आपके 3 वर्टिसेस गिवन है और इसका मुझे क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द ट्रायंगल, निकल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गया। चलिए एक ट्रायंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, लिख ले, ये आपका क्या हो गया ट्रायंगल मेरा है, ये आपके ट्रायंगल आपका
और ट्रायंगल मैंने ले लिया, कोई आप ऐसे ले लीजिए, ये मैंने ले लिया आपका, ये A है, ये आपका B है और ये आपका C हो गया। इससे मैंने A एज्यूम किया, ये आपका B है और ये C हो गया। देन आपका डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या हो गया। जब आपका ABC निकल गया तो डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो पहले क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज, पहले हम देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये कितना हो गया, -1 क्या हो गया, -1 -3, तो 1 माइनस क्या हो गया 5 हो गया, और फिर आपका क्या होगा 2 + 4 हो गया। दैट मीन्स आपके कितनी हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 दिस इज 6 हो गया। फिर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या हो गया स्क्वायर रूट से, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या होगा 16 और ये हो गया 36। तो बताइए क्या हो गया, 16 + 16 क्या होगा 32 और 36, ये हो गया आपका कितने हो गया 68 हो गया। और 68 को क्या लिख सकते हैं 17 × 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 68, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 × 17 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया 2√17 हो गया। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या आएगा, आपके डायरेक्शन कोसाइन आप बताइए क्या लिखेंगे। आपका जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -4 अपॉन क्या होगा 2√17, फिर बताइए क्या होगा -4 अपॉन 2√17, और नेक्स्ट क्या होगा 6 अपॉन 2√17 हो गया, 17 हो गया। यानी क्या हो गया -2 अपॉन √17, -2 अपॉन √17, और देयरफॉर क्या होगा 3 अपॉन √17 आ गया। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी हो गया। सिमिलरली आपको क्या नहीं करा, ए बी का मैंने दिखाया है, और सिमिलरली आप बी सी को भी निकालिए और ए सी का भी निकालिए। तो देखिए आपका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो, आप देखिए डायरेक्शन आपका क्या होगा रेशियो किसका, डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो गया, मैंने BC लिया तो BC का बताइए क्या हो गया आपका, BC का -1 क्या हो गया -5 -1, तो क्या हो गया -4 हो गया, और ये हो गया -5 -1 क्या हो गया -6 हो गया, और ये -2 और ये हो गया -2 बिल्कुल है, तो क्या हो गया आपका -4 हो गया। अब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, ये आपका फिर से वही हो जाएगा, कितना हो गया, क्योंकि 4 6 4 से तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड इसी के 4 स्क्वायर -6 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये आपने पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 2√17 आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया -4/2√17 कितना होगा -6 अपॉन 2√17 हो गया, और -4 अपॉन 2√17 हो गया। यानी वैल्यू आपका कितना हो गया -2/√17 हो गया। देयरफॉर क्या होगा नेक्स्ट क्या हो गया -3 अपॉन √17 हो गया, 17 हो गया, और थर्ड आपका कितना हो गया -2/√17 आ गया। अब आपको मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA और AC कुछ भी निकाल दीजिए, तो आपका क्या हो गया डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन रेशियो निकालिए, डायरेक्शन रेशियोज पूरा फुल फॉर्म लिखना है आपको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC। तो बताइए क्या हो गया, AC या किसी भी CA कुछ भी आप निकालिए, तो क्या हो गया आपका -5 -3, तो ये कितना हो गया ACA हो गया, कुछ भी आप डाल दीजिए, तो ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 3 आपके -3, ये हो गया आपका 8 हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया 5 क्या हो गया 10 हो गया, और दिस इज़ -4, और ये हो गया -2 हो गया। अब इसे अब डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड आपका करेंगे तो क्या होगा 64, ये हो गया 100, और ये क्या हो गया आपका 4, तो दैट मीन्स क्या होगा 168 हो गया। अब 168 का मीनिंग क्या हो गया, आप देखिए 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 168 को 4 × क्या होगा 42 लिख सकते हैं, यानी 2 क्या हो गया 42 हो गया। तो इसे आपको क्या कर देना है 2 क्या हो गया 42 हो गया, तो डिवाइड कर दिया आपने 42 2 स्क्वायर रूट ऑफ 42, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट,
देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन आपका कितना हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ क्या हो गया ए सी, आपको क्या लिखना है 8 अपॉन क्या होगा 2√42, नेक्स्ट क्या हो गया 10 अपॉन क्या होगा 2√42 और नेक्स्ट आपका हो गया -2 अपॉन 2√42 हो गया। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका कितना हो गया 4 अपॉन हो गया √42, 5 अपॉन क्या हो गया 5 अपॉन क्या हो गया 42 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 42 एंड थर्ड आपके आ गए, थर्ड मेरा क्या हो गया -1 अपॉन क्या हो गया 40 स्क्वायर रूट ऑफ 42 हो गया आपका। ये मेरा क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी आ गया। चलिए ये आपके आ गया। अब ये नेक्स्ट देखिए आपका, इसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके आते हैं, वो क्या है वो देखिए आप। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके क्या हैं कुछ देखिए। अभी मैंने देखा डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या है, अभी मैंने देखा जो डायरेक्शन जो कोसाइंस आपने लिखा है किसी भी लाइंस का, डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या होते हैं कॉस अल्फ़ा, क्या होते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा होता है, राइट है। तो आपके इसका मीनिंग क्या, फर्स्ट जो रिजल्ट आ गया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या हो गया आपका 1 हो गया। नेक्स्ट आपको जो फाइंड करना है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, अब ये देखिए क्या है फाइंड कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 2 बीटा और क्या है cos 2 गामा हो गया। तो cos 2 का अब इसकी वैल्यू निकालनी है, जब आपका अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। अब इसे सॉल्व करना हो तो क्या लिखेंगे, इससे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर a -1, cos 2 बीटा बताइए क्या हो गया 2 cos स्क्वायर बीटा -1 हो गया और cos 2 गामा बताइए क्या होगा 2 cos स्क्वायर गामा -1 हो गया। अब इसे 2 को कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर गामा हो गया और -1 3 टाइम्स है तो -3, दैट मीन्स क्या हो गया 2 और 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू 1 -3, दैट मीन्स क्या हो गया -1 हो गया। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर क्या हो गया गामा आ गया। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपके, इसकी वैल्यू अब ये देखिए इसको मुझे कॉस में चेंज कर देना है, ये किस में कन्वर्ट करना है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा में, कि इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो इसलिए मैंने क्या किया साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ये हम क्या लिख सकते हैं इसे 1 माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और दिस इज़ क्या होगा 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर बीटा और दिस इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा हो सकता है। 1 प्लस क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज़ कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर गामा हो गया। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा 3 - 1 = 2, तो ये आपका वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। तो इसलिए इसका जो वैल्यू हो गया आपका 2 हो गया, आंसर हो गया। दिस इज़ क्या हो गया इट्स वैल्यू इज़ क्या हो गया -1 हो गया। ये आपके अब ये देखिए फर्स्ट वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं, सेकेंड वैल्यू भी निकाला और ये थर्ड वैल्यू भी मैंने निकाला, तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके।